చైనాతో సరిహద్దు వివాదాన్ని దౌత్య మార్గంలోనే పరిష్కరిస్తామని భాజపా ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ స్పష్టం చేశారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంగుళం భూమి కూడా ఇతరులకు దక్కనీయమని తెలిపారు. ఈటీవీ భారత్తో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్న ఆయన 2025 వరకు $5 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధిస్తామని తెలిపారు. 2030 కల్లా $10 ట్రిలియన్ లక్ష్యానికి చేరువవుతామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ये जो कोरोना का काल आया, हालांकि ये पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था. इस एक साल में मोदी पार्ट 2 गवर्नमेंट के 2 साल पहले ईयर की पहली जो वर्षगांठ अभी चल रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस दौरान क्या मानते हैं? कई बड़ी उपलब्धियां हमारे सरकार के खाते में जाते हैं. किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ये अच्छे स्कीम्स लेकर हम आए हैं. मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में ट्रिपल तलाक रद्द वाला एकात्मता को ध्यान में रखकर जो धारा 370 और 35A को समाप्त करने वाला निर्णय हो, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है. राम माधव जी, क्या ये मानते हैं कि ये जो कोरोना का काल आया है, ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य दिया गया था, बावजूद इसके पूरे कर पाएगी सरकार? बिल्कुल, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ ही रहे हैं. बात इतना ही है कि अचानक एक स्लोडाउन आया इकोनॉमी में, केवल भारत में नहीं दुनिया भर में. हम जो लक्ष्य रखे हैं 2025 तक हमको $5 ट्रिलियन के उस लक्ष्य को पार करना है. वो पार कर पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न स्वाभाविक कुछ लोगों के मन में उठना स्वाभाविक है. वैसे तो भारत 5 ट्रिलियन नहीं, 2030 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने ही वाला है. तो क्योंकि एक बीच में कालखंड गतिरोध का आया है, तो सरकार अपने नीतियों में तेजी लाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स में तेजी लाएगी और $5 ट्रिलियन की दिशा में जल्दी आगे बढ़ने के लिए आने वाले क्वार्टर्स में फिर प्रयास शुरू हो जाएगा. भारत को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने का चाइनीज मार्केट या फिर जो बाहर की विदेशी वस्तुएं थी जो हावी थी मार्केट पर, उसको रिप्लेस करके भारत की चीजों या उत्पादन क्षमता को आगे बढ़ाया जा सकता है. वैसे देखा जाए तो आत्मनिर्भरता का सूत्र लेकर हम तो मोदी 1 सरकार से ही काम करना शुरू किया था. आत्मनिर्भरता के लिए ही प्रोत्साहन देने के लिए ही मोदी 1 के समय में हमने मुद्रा योजना कहिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना कहिए, ऐसे तमाम योजनाएं इसलिए लाया था कि इस देश के जो तेजस्वी युवा है वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अर्थव्यवस्था को ग्रास रूट्स पर स्ट्रांग बनाए. जहां भी हम आज अन्य देशों पर निर्भर है. आपको जब मैं कहता हूं तो ये हास्यास्पद लगेगा कि हमारे देश में हम जीन पैंट बनाने का तो उत्पादन करते हैं, पर जीन पैंट के लिए जो आवश्यक जिप है वो इंडिया में नहीं बन रहा है. तो ऐसे सामान्य चीज जिसमें स्वयं भारत आत्मनिर्भर हो सकता था, उसमें भी कभी भारत में है. इसलिए प्रधानमंत्री ने एक विशेष आह्वान किया कि अब आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हम आगे बढ़े. आत्मनिर्भरता का ये कतई अर्थ नहीं है कि हम दुनिया भर से अलग हो जाएंगे, अपने आप को बंदी करके घर में बैठ जाएंगे, वो नहीं है. सामान्य दैनंदिन जीवन के अंदर हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे, स्वदेशी हमारा आधार होगा, पर आगे जाकर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है. दुनिया पर हमारे जो इकोनॉमी का प्रभाव के माध्यम से दुनिया पर हमको अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तारित करना है. चाइना बॉर्डर के पार्षद ने भी कहा कि 25 किलोमीटर तक चीनी सेना घुस गई है. इस तरह की बातें लोगों को सामने आ रही हैं. क्या सरकार पूरी तरह से तैयार है? और भारत और चीन के बीच में भारत तिब्बत सीमा पर 3,500 किलोमीटर की लंबी सीमा है. इस पर कुछ क्षेत्र हमेशा तनावग्रस्त रहा है. अभी अगर मैं पिछले 10 साल की ही बात करूं, 2010 से 2020 की ही बात करूं, कम से कम 1000 ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें चीन की तरफ से उस LAC जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन किया गया था. पहले भी हुआ, अभी भी वो हो रहा है. जो उल्लंघन हो रहा है उसमें जरूर पहले से ज्यादा एग्रेशन चीन की तरफ से देखने को मिल रहा है. जब से मोदी सरकार बनी तो सीमा के संदर्भ में नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है. अब हम सीमा के संबंध में जब विवाद होता है तो उसको एक की नीति के माध्यम से उसको समाधान ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे, पर जमीन पर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे. जो हमारे सार्वभौम क्षेत्र है उसके लिए दृढ़ता से जमीन में हमारी सेना खड़ी रहेगी. यही परिचय 2017 में डोकलाम के स्टैंड अप के समय हमने चीन को दिया था. तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय चल रहा है जो कोरोना का संकट, इसका फायदा उठा रहा है.
चीन समय समय पर इस प्रकार की जब उग्रता दिखाता रहा है पहले भी, कई बार उनके देश के अंदर के आंतरिक कारण ही उसके पीछे मुख्य कारण रहे। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत न कभी एग्रेसर रहा है, आक्रमणकारी रहा है, न कभी युद्धोन्मादी रहा है। हम हमेशा हमारी सीमा को शांति से ही रक्षा करते रहे हैं। हमारे तरफ से कभी हमने प्रोवोकेशंस नहीं किया। फिर भी चीन इस प्रकार का जब घटना को अंजाम देता रहा है, तो तब अनुभव यही है कि जो उनके आंतरिक समस्याएं जब हो जाती है, जब इस समय मान लीजिए चीन के नेतृत्व पर उधर बाहर से भी तनाव है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, हांगकांग में प्रॉब्लम हो रहा है, ताइवान को लेकर समस्या हो रही है, और दूसरी तरफ उस देश के अंदर भी ये कोरोना को लेकर, उसके मैनेजमेंट को लेकर जनता के अंदर भी आक्रोश है। यादव जी की इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है और सरकार कटिबद्ध है कि इसका फायदा किसी भी हालत में पाकिस्तान को उठाने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान के सीमा पर भी हम पूर्ण रूप से निगरानी रखे हैं। हालांकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कश्मीर के अंदर आतंक को बहुत बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में घुसाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। समर का टाइम शुरू हुआ है, मार्च अप्रैल से समर शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त तक चलता है। यही समय होता है जब घुसपैठियों को पाकिस्तान कश्मीर घाटी के अंदर घुसाने का कोशिश करता है, जब जो पासेस होते, माउंटेन पासेस खुलते हैं। तो इस समय हमारी सेना पूरा सतर्क है। इनफैक्ट कल एक दिन में 14 घुसपैठियों को हमने न्यूट्रलाइज किया है सीमा पर। हम सतर्क है, हम किसी भी रूप में पाकिस्तान को इस परिस्थिति का फायदा उठाने नहीं देंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जनता भी आज आतंक को सहारा बिल्कुल नहीं दे रहा है। जनता भी शांति चाहता है, इसलिए हम जनता के शांति का मनीषा को भी पूरा करेंगे।